फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्कीसेदेक के तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह महायाजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे।
कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पायबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पायबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीर बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से है, अध्याय 5 पदसंख्याएं 1 से 10 तक। और इन 10 वचनों में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहली बात है कि ईश्वर हर एक पुरोहित को बुलाता है। प्रधान याजक को ईश्वर की विशेष बुलाहट मिलती है और उस महापुरोहित में, प्रधान याजक में बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, इसलिए वह अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रख सकता है और साथ साथ वह दूसरों के लिए बलि चढ़ाता है, साथ साथ अपने लिए भी उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ानी है। इसलिए हर एक विश्वासी को समझना है कि पुरोहित में कई प्रकार के अवगुण है, फिर भी ईश्वर ने उस व्यक्ति को विशेष रूप से बुलाया है। और यीशु के बारे में लेखक कहते हैं कि यीशु महापुरोहित है, मेल्कीसदेक के समान हमेशा के लिए महापुरोहित है। अन्य महापुरोहित और यीशु में फर्क है। अगले अध्याय 7 पदसंख्या 26 में हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमको इसी तरह एक प्रधान याजक मिले हैं जो पवित्र है, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से हमेशा अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा है। ईश्वर ने विशेष रूप से यीशु को मेल्कीसदेक के समान पुरोहित बनाया है। और अगले रहस्य में हम प्रवेश करेंगे, वह यह है कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर पिता ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने विनय किया। पिता ईश्वर यीशु को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया है। यीशु पुकार कर प्रार्थना करते रहे, आंसू बहा कर प्रार्थना करते रहे। अगला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। तो यह रहस्य हमको समझना है कि यीशु के जीवन में बहुत सारे संकट, समस्याएं थी। उनके सामने पापियों का बहुत बड़ा एक समुदाय, संसार। यीशु पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहे। इस संदर्भ में हम याद रखें कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि ईश्वर बहरा है क्या, क्यों इतना जोर जोर से प्रार्थना करनी है। ईश्वर तो बहरा नहीं है।
हम लोग दिल खोलकर प्रार्थना करेंगे, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करेंगे, परिवर्तन हम में आएंगे। ये भी याद रखें, हर मिसा बलिदान लाउड प्रेयर्स, ऊंचे स्वर में हम लोग हर मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ा समारोह है तो बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं और बड़े उत्साह के साथ जोर शोर से हम लोग गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि जो ऊंचे स्वर में जो प्रार्थनाएं हैं वो केवल निपुण लोगों के लिए हैं। ऐसा नहीं है। यीशु ने हमको प्रार्थना का मार्ग दिखाया, तरीका सिखाया। ऊंचे स्वर से जोर जोर से प्रार्थना करने पर हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है, परिवर्तन हमारे अंदर आता है। अगला मुख्य रहस्य है कि ईश्वर का पुत्र होने पर भी यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हम जानते हैं यीशु के जन्म से लेकर क्रूस मरण तक उनको कितना दुख सहना पड़ा, और यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। तो हमको भी ऐसा ही करना पड़ता है। हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के दुख होते हैं, कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन यीशु के समान हम लोगों को भी दुख सहकर आज्ञा पालन सीखना है। और उसके अंत में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर से मेलकीसेदक की उपाधि स्वीकार कर यीशु सिद्ध बनकर हमारे लिए मुक्ति कार्य करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनको यीशु की मुक्ति प्राप्त होगी। हमें यीशु में विश्वास करना है तो मुक्ति संभव है, क्योंकि यीशु सिद्ध बनकर हमारे लिए स्वर्ग में विराजमान है। यीशु की कृपा से, यीशु के पुण्य फलों के कारण हम लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमें विश्वास कर उस मुक्ति को अपनाना है। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के पास कुछ लोग आकर कहते हैं, फरीसिया और यूहन्ना के शिष्य उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते? तो यीशु ने एक सच्चाई बताई कि जब दुल्हा साथ है, बाराती उपवास नहीं कर सकता है, लेकिन दुल्हा बिछुड़ जाने पर बाराती उपवास करेंगे। कहने का मतलब यीशु एक नया सिस्टम शुरू करने आए हैं। उसमें पुराने व्यवस्था को उपवास के समान नहीं है। और आगे यीशु एक और सच्चाई बताते हैं कि कोई पुराने कपड़े पर नया पैबंद नहीं लगाता, या नए कपड़े पर पुराना पैबंद भी नहीं लगाता। पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते। और यीशु कहते हैं नई अंगूरी को नई मशकों में भरनी चाहिए। कहने का मतलब यीशु एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। उसमें पुराने व्यवस्था की कुछ बातें होंगी, लेकिन यह अलग एक कार्यक्रम है। यीशु में विश्वास करते हुए जो जीवन है उसमें उपवास तो जरूर है, लेकिन उपवास हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है ईश्वर से गहरा रिश्ता। उसके लिए उपवास एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वह जरूरी चीज नहीं है। यीशु में विश्वास, यीशु को प्यार कर, पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा को प्यार कर हमको जीवन बिताना है। इसलिए नए व्यवस्था में एक विश्वासी का लक्षण प्रेम है। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो दूसरों को भी प्यार करना चाहिए। जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी तरह तुम लोगों को भी दूसरों को प्यार करना है। तो ईसाइयों का निशान प्रेम है। कई लोग उपवास को प्रेम से भी ज्यादा महत्व देते हैं, उसका टिंडोरा पीटते हैं। यीशु ऐसे नहीं करते, उसका प्रोत्साहन नहीं देते। तो आज के संदर्भ में, आज के मिसा बलिदान के
पाठों को देख करके हमको समझना है कि हर विषम परिस्थिति में, हर संकट में, दुख में हमको आज्ञा पालन सीखना है। दुख सहकर, कठिनाइयों को उठाकर, और विशेष करके इन दिनों कई महीनों से हम लोग एक के बाद एक दुख समस्या से गुजर रहे हैं। महामारी के अलावा बर्ड फ्लू और अन्य समस्याएं ये आसानी से नहीं जाएंगी। हमको इन सबों को झेलकर आज्ञा पालन सीखना है, यीशु का रास्ता अपनाना है। यह एक नया सिस्टम है, ईसाई जीवन एक नया सिस्टम है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, दूसरे पत्र में लिखते हैं, जो यीशु के साथ एक हो गया है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। हमको नए दृष्टिकोण से सब कुछ देखना है। कई लोग हमको गाली देंगे, समस्या हमारे सामने खड़ा कर देंगे, हमको बर्दाश्त करना है, हमको प्यार करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना वो बाहर के सिस्टम होगा, हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा मूल्य नहीं है। हम लोग प्यार से सभी लोगों को स्वीकार करते हैं, उनका सामना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, तूने प्रधान याजक के रूप में प्रभु यीशु को भेजा है, जो बिल्कुल निर्दोष पवित्र है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचे हैं, और उनमें हम विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। हम लोग प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बनकर, अनुयायी बनकर जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।